हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारे देश। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अंग्रेजों का न्यायिक संगठन। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ब्रिटिश ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक संगठन के बारे में। क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था नागरिक सेवा हो गया, सेना हो गया, पुलिस हो गया। तो इन सब ढांचों के आधार पर ही क्या है, ब्रिटिश प्रशासन ने इस भारत में क्या है, अपना बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। तो इन्हीं ढांचों पर तैयार हुए प्रशासनिक ढांचों में हम आगे पढ़ेंगे अंग्रेजों का न्यायिक संगठन, यानी अंग्रेजों ने यहाँ पर किन तरीकों से न्यायिक कार्य प्रारंभ किया। तो देखते हैं दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की। कौन से न्यायालय? आपका दीवानी, ये आपका देख रहे हैं ना, आपका दीवानी दीवानी और फौजदारी न्यायालयों के श्रेणीबद्ध संगठन। क्या आपका दीवानी और फौजदारी न्यायालय को श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए क्या है, आपका न्याय प्रदान करने की, क्या आपका यानी जो व्यक्ति थे उनको क्या हम न्याय प्रदान करने की क्या नई व्यवस्था, ये आपके एक नई व्यवस्था की नींव किसने रखी? आपका वारेन हेस्टिंग्स ने रखी। देखिए की नींव किसने रखी? आपका वारेन। कौन गवर्नर जनरल ने रखी? आपका न्याय व्यवस्था की प्रणाली आपका वारेन हेस्टिंग्स ने क्या है, इसकी नींव रखी। किसकी? आपकी न्याय व्यवस्था प्रणाली की। तो इसमें देखते हैं हम, उसने प्रत्येक जिले में, अब वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया भैया कि हमें जो भारत की जो न्यायिक व्यवस्था सुधारने के लिए क्या किया उसने, सबसे पहले जो सभी जिले, प्रत्येक जिले में क्या है, एक न्यायिक क्या है, एक अदालत अदालत स्थापित की। जैसे कि आज भी होता नहीं है आपका, छोटे छोटे आपके जिलों में क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, फिर क्या है, लोक अदालत होता है। तो यही सब क्या है, आपका मजिस्ट्रेट क्या है, अदालतें स्थापित किसने की? आपकी वारेन हेस्टिंग्स ने। यह समझा कि हमें सभी जिलों में एक अदालत स्थापित करनी चाहिए। उसके बाद है आपका दीवानी मामलों, या आपका जो दीवानी मामलों में न्याय कार्य करने के लिए, जो आपका जो भी उस समय दीवानी मामले होते थे उसमें न्याय करने के लिए इसको स्थापित किया था आपका कलेक्टर। ये आपका क्या है, कलेक्टर का कार्य कौन करता था? आपका न्याय का कार्य कौन करता था? उस समय कलेक्टर देखता था। तथा फौजदारी मामले, आपका फौजदारी मामले में क्या आपका भारतीय न्यायाधीशों के हाथों, यानी आप क्या है, अब जो न्याय व्यवस्था है अब भारत लोग भी कर सकते हैं। लेकिन उस समय यह व्यवस्था थी कि जो अंग्रेजों की जो न्याय व्यवस्था में, तो क्या जो भारतीय जो नियुक्त होते थे वो सिर्फ भारतीयों के ही मुकदमा सुना सकते थे, अंग्रेजों पर कोई वह मुकदमा नहीं सुना सकते थे। ओके, तो जो फौजदारी मामले हैं वो क्या है, आपका भारतीय न्यायाधीशों के हाथों में क्या है, सौंपे गए। इसके ऊपर क्या है, जो आपका फौजदारी न्यायालयों के ऊपर क्या है, आपका आपका है आपका सदर दीवानी था, सदर निजामत क्या है, अदालतें। ये आपका देखना, आपका सदर निजामत क्या है, आपका अदालतें होती थी। किसके ऊपर? आपका आपका सदर दीवानी के ऊपर ना, कौन होता था? आपका सदर निजामत अदालतें होती थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1773, ये आप देखना आपका 1773 के रेगुलेटरी एक्ट। कौन सा एक्ट? ये आपका रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप क्या है, आपका प्रावधान के अनुरूप 1774 में क्या है, कलकत्ता। कौन से भारत में सबसे पहले कौन से एक्ट के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी? वो है आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की हुई थी। और जो इस सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे पहले क्या है, आपका आपका जज कौन थे? आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश क्या है, आपका सर क्या है, आपका एलिजे एम्पे क्या है, सबसे पहले क्या है, आपका कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के क्या है, जज थे। तो इसी बारे में पढ़ेंगे। 1774 में क्या है, आपका कलकत्ता में क्या है, ब्रिटिश प्रशासन के लिए, किसके? आपका ब्रिटिश प्रशासन के लिए सुप्रीम कोर्ट, ये देखना है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया, जिसके प्रथम न्यायाधीश क्या है, जिसके आपका प्रथम न्यायाधीश कौन थे? आपका आपका सर इम्पे एलिजा, इसका पूरा नाम है एलिजा एम्पे, इसके सबसे पहले प्रथम न्यायाधीश थे। उसके बाद देखते हैं दूसरा में कॉर्नवालिस ने न्याय प्रणाली। अब देखिए कॉर्नवालिस ने न्याय प्रणाली की स्थिरता प्रदान की। किसने प्रदान की? आपका कॉर्नवालिस ने। देखिए अब हमने पढ़ा था वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ा था, अब हमने क्या कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, इन्होंने क्या है, न्याय में क्या है, स्थिरता प्रदान की। तो ये न्याय प्रणाली की स्थिरता प्रदान की 1793 के कॉर्नवालिस कोड। कौन सा कोड? आपका याद है ना, आपका कॉर्नवालिस कोड क्या है? तो 1793 के कॉर्नवालिस कोड में क्या है, द्वारा जो क्या है, जो शक्ति के पृथक्करण, जो क्या है, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित थी। ओके, कॉर्नवालिस कोड किस पे सिद्धांत पर आधारित थी? शक्ति के पृथक्करण पर यह कॉर्नवालिस कोड क्या है, आधारित थी। देखिए अब इसमें क्या है, कलेक्टर, ये आप जो देख रहे हैं ना, कलेक्टर से न्यायिक, किससे? आपका कलेक्टर से न्यायिक एवं फौजदारी, ये आपका न्यायिक एवं फौजदारी शक्तियां लेकर, किससे लेकर? आपका कलेक्टर से आपका न्यायिक एवं फौजदारी शक्तियां लेकर
फौजदारी शक्तियां लेकर क्या जिला जजों, ये आपका जिला, जो जिले में क्या है, जो जिले में बैठा करते थे जजों को, उनको सौंप दिया। किससे लेकर? कलेक्टर से ना। कलेक्टर समय क्या है आपका फौजदारी और न्यायिक और दीवानी दोनों देखते थे। तो इनसे के इनके हाथों से लेकर जो न्याय प्रणाली किनको दिया गया? आपका जिला के जज को है उनको सौंप दिया गया। ओके, उसके बाद इसमें देखते हैं दीवानी। आप क्या देख रहे हैं, ये दीवानी क्या है? ये दीवानी मुंसिफ की अदालत है, फिर रजिस्ट्रार की अदालत है, फिर क्या जिला अदालत है और प्रांतीय अदालत है। उसके बाद फौजदारी में क्या है आपका? देख, फौजदारी के अंदर क्या आपका अधीनस्थ न्यायालय आता है। जो फौजदारी के अंदर अधीनस्थ न्यायालय, ये देखना अधीनस्थ न्यायालय हो गया। फिर क्षेत्रीय अदालत हो गया, क्षेत्रीय अदालत है, उसके अंदर क्या सदर निजामत अदालत आते थे। तो ये थे आपका कुछ दीवानी और फौजदारी अदालतें, जिसके अंतर्गत कौन कौन से अदालतें आती थी इसके बारे में जाना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बेंटिंक ने प्रांतीय अदालत। देखिए, अब जो समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या है, प्रांतीय अदालत, ये आपका होता है ना जो प्रांतीय अदालत एवं कोर्ट ऑफ सर्किट, क्या आपका कोर्ट ऑफ सर्किट, क्या आपका कोर्ट ऑफ सर्किट को समाप्त कर। देखिए, अब बेंटिंक ने क्या चीज समझा, इन्होंने क्या आपका किसको समाप्त किया? प्रांतीय अदालत को समाप्त कर दिया और कोर्ट ऑफ सर्किट को भी समाप्त कर दिया। उसके बाद उसने न्यायिक सेवा, देखिए उसने क्या है आपका न्यायिक सेवा सहित अनेक उच्च पदों पर क्या है आपका, जैसे क्या डिप्टी कलेक्टर हो गया, ये आपका हो गया ना डिप्टी कलेक्टर हो गया, फिर आपका डिप्टी मजिस्ट्रेट हो गया, फिर सब ऑर्डिनेट क्या है जज हो गया, आदि पर क्या है किसको नियुक्त किया? आपका भारतीयों को नियुक्त किया गया। पहले दीवानी मामलों में, जो सबसे पहले क्या है आपका दीवानी मामलों में, ये आपका पहले क्या है, पहले दीवानी मामलों में पारस्परिक कानूनों, कौन सा आपका जो प्रतिस्पर्धा होता है ना, वही है आपका पारस्परिक कानूनों को क्या फौजदारी मामलों में, कौन सा आपका फौजदारी मामलों में क्या है आपका फौजदारी मामलों में क्या है मुस्लिम कानूनों को कम सख्त रूप से, जो मुस्लिम कानून थे उनको क्या है कम सख्त रूप से लागू किया गया। ये सख्त रूप से क्या है लागू किया गया, कम लागू किया गया। उसके जिसकी विसंगतियों, अब इसकी विसंगतियों को दूर करने के लिए पूरे भारत में, कहा आपका पूरे भारत में समान रूप से कानून लागू किया गया। कब कहा गया? समान रूप से, समरूप रूप से कानून क्या है लागू करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया? 1833 के चार्टर एक्ट लाया गया ना। ये देखना आपका 1833, ये आपका 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के तहत क्या है आपका 1834 में 1834 में क्या है आपका लॉर्ड मैकॉले, कौन आपका लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया। कौन सा आयोग का गठन किया गया? 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया। इसने भारतीय दंड संहिता का, देखिए आपने इसमें भारतीय दंड संहिता का क्या प्रारूप तैयार किया। क्या है आपका भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया, जो संशोधित रूप में क्या 1860 में लागू हुआ। ये था हम क्या पढ़ रहे हैं हमने, यानी जो उस समय जो क्या इसके लॉर्ड मैकाले के रिश्ते में क्या विधि आयोग गठन किया कि हमें कौन सा न्याय कहाँ पर स्थापित करना चाहिए और किस न्याय के तहत भारतीय लोगों पर क्या है न्यायालय से संबंधित जानकारी हमें देना चाहिए। तो यही है भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया, जो संशोधित रूप से 1860 में लागू हुआ। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 1853 के चार्टर एक्ट। कौन सा? 1853 के चार्टर एक्ट से या आपका 1853 के चार्टर एक्ट से एक नया कौन सा एक नया विधि आयोग बनाया गया ना, एक नया विधि आयोग बना, जिसकी सिफारिश पर 1861 में क्या है भारतीय उच्च न्यायालय, कौन सा आपका भारतीय उच्च न्यायालय पारित हुआ। कौन सा न्यायालय पर हुआ? 1861 में क्या भारतीय उच्च न्यायालय पारित हुआ, जिसमें क्या है जिसके द्वारा क्या आपका सुप्रीम कोर्ट, देखिए आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया और क्या है सदर दीवानी के स्थान पर 1865 में क्या है सबसे पहले जो है आपका कलकत्ता हो गया, मद्रास आधुनिक नाम चेन्नई और बंबई में क्या है आपका हाई कोर्ट क्या स्थापित किया गया है 1865 में। सबसे पहले किस न्यायालय के अधीन किस नियम के अधीन 1861 में क्या भारतीय उच्च न्यायालय पारित हुआ, जिसके द्वारा क्या है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई? पहला आपका कलकत्ता में, दूसरा आपका मद्रास में और तीसरा बंबई में क्या हाई कोर्ट की स्थापना हुई। ओके,
फिर अंग्रेजों ने भारत को न्यायिक रूप से क्या, देखिए अंग्रेजों ने क्या भारत को आपका क्या है न्यायिक रूप से एक सूत्रबद्ध किया, यानी एक सूत्र में बांधने की कोशिश किया अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को। फिर कानून निर्माण की, देखिए अब इसमें कानून निर्माण प्रक्रिया हो गया कि संस्थापक बनाए, यानी संस्थागत बनाए, कौन सा आपका कानून निर्माण के अंतर्गत संस्थागत बनाया गया। फिर आपका 1833 के चार्टर एक्ट में क्या पूरे भारत के लिए कानून बनाने का, कौन से एक्ट के तहत भी आपका 1833 की जो चार्टर एक्ट के तहत जो पूरे भारत में क्या कानून बनाने का क्या है, कानून बनाने का अधिकार सपरिषद क्या किसको सौंपा गया, आपका गवर्नर जनरल को सौंपा गया। ओके, अधिनियम तथा पुराने कानून, ये जो पहले जो अधिनियम और कानून बने थे उन कानूनों को क्या है संहिताबद्ध, आपका संहिताबद्ध करते हुए अंग्रेजों ने क्या कानूनों को एक नई प्रणाली क्या स्थापित की। कौन क्या स्थापित की, अंग्रेजों ने एक नई कानून प्रणाली संहिता स्थापित की। इनमें 1859 के 1859 में सिविल आपका नहीं ये सिविल प्रक्रिया संहिता, क्या आपका सिविल संहिता प्रक्रिया क्या है पास किया। 1860 में क्या है आपका भारतीय दंड संहिता, कौन सा 1860 में क्या भारतीय दंड संहिता पास हुआ। फिर 1861 में आपका ये देखना 1861 में क्या भारत अपराध प्रक्रिया, कौन सा आपका अपराध प्रक्रिया संहिता को लागू किया। तो ये थे हमारे क्या आधुनिक इतिहास में क्या है अंग्रेजों ने क्या न्यायिक संगठन, यानी अंग्रेजों ने यहाँ पर किन न्यायिक संगठन के तहत भारत में लागू किया। तो एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं। अंग्रेजों का न्यायिक संगठन में दीवानी और फौजदारी न्यायालयों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए क्या है आपका संगठन के जरिए आपका न्याय प्रदान करने की क्या है एक नई व्यवस्था की नींव किसने रखी, आपका वॉरेन हेस्टिंग्स ने रखी ना, ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने रखी। फिर क्या उसने प्रत्येक यानी उसने सभी जिलों में क्या है एक अदालत स्थापित की, किसने किया आपका वॉरेन हेस्टिंग्स ने सभी जिलों में क्या है एक अदालत स्थापित की। उसके बाद क्या है दीवानी मामले, आपका जो दीवानी मामलों में क्या है आपका न्याय का कार्य, देखिए दीवानी क्या है मामलों में जो न्याय का कार्य कौन देखता था, आपका कलेक्टर, तथा फौजदारी मामले क्या है आपका भारतीय न्यायाधीशों के हाथों में से हुए। देखिए आप क्या है दीवानी मामलों के लिए कौन देखता था न्याय का, कलेक्टर देखता था, और जो क्या फौजदारी मामले के लिए जो न्याय कार्य क्या भारतीयों के हाथों में सौंपा गया। ओके, इसके ऊपर क्या है और एक और इसके ऊपर क्या है ना एक सदर दीवानी होता था और सदर निजामत क्या अदालतें भी होती थी। देखिए ऊपर में क्या सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालतें होती थी। तो इसके बाद 1773 के रेगुलेटेड, कौन से रेगुलेटेड 1773 के जो रेगुलेटेड एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप 1774 में क्या है आपका कलकत्ता में ब्रिटिश प्रजाजन के किसके लिए आपका ये भारतीयों के लिए नहीं खोला गया था ना, ये जो ब्रिटिश प्रजा थे ना, जो ब्रिटिश लोग थे ना अंग्रेजों, उनके लिए क्या ये हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। देखिए अब उस समय जो भारतीय लोगों पे अत्याचार होता था उन पे तो कोई सुनवाई होती नहीं थी, तो क्या अंग्रेज क्या है अपने जो वाहवाही लूटने के लिए अपने लिए सबसे पहले क्या है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। और इस सुप्रीम कोर्ट के जो आपका जज भी कौन थे आपको, वो भी एक अंग्रेज थे, कौन था आपका एलिजी एमपी, इसके सबसे पहले प्रथम न्यायाधीश थे। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं कार्नवालिस ने, देखिए 1773 के प्रावधानों के तहत 1774 में क्या कलकत्ता में ब्रिटिश प्रजा का 1774 में ना कलकत्ता में ब्रिटिश प्रजाजन के लिए आपका ब्रिटिश प्रजाजन के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया, जिसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे एलिजा एम्पे थे। उसके बाद कार्नवालिस ने न्याय प्रणाली की स्थिरता प्रदान की और 1793 की कार्नवालिस कोड क्या द्वारा जो शक्ति क्या आपका शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। देखिए आपका कलेक्टर से क्या आपका न्यायिक या आपका कलेक्टर से आपका न्यायिक एवं फौजदारी शक्ति है, क्या आपका न्यायिक और फौजदारी शक्ति है। और जिला किससे, देखिए कलेक्टर से उन्होंने क्या लिया न्यायिक लिया एवं फौजदारी शक्तियां लेकर इसको क्या है जिला जजों को क्या सौंप दिया, किसने सौंप दिया आपका कार्नवालिस ने। उसमें क्या दीवानी हो गया, मुंसिफ की अदालत हो गया, रजिस्ट्रार की अदालत हो गया, जिला अदालत हो गया, प्रांतीय अदालत, ये सब इसके अंतर्गत आते थे। उसके बाद फौजदारी के अंतर्गत क्या क्या आते थे आपका आते थे अधीनस्थ न्यायालय हो गया, आपका क्षेत्रीय अदालत हो गया, सदर निजामत हो गया, तो ये सब फौजदारी के अंतर्गत आते थे। उसके बाद क्या क्या लॉर्ड बेंटिंग ने क्या आपका प्रांतीय अदालत एवं कोर्ट ऑफ सर्किट को समाप्त कर दिया और उसने न्यायिक सेवा सहित
अनेक उच्च पदों पर डिप्टी कलेक्टर हो गया, डिप्टी मजिस्ट्रेट हो गया, सब ऑर्डिनेट क्या है जज हो गया आदि पर क्या अब क्या किया उन्होंने भारतीयों को नियुक्त किया। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, पहले दीवानी मामलों में क्या पारस्परिक कानून तथा फौजदारी मामलों में मुस्लिम या कानूनों को क्या मुस्लिम के कानूनों को सख्त रूप से लागू किया। मुस्लिमों के लिए ये कानून को क्या है कम सख्त रूप से लागू किया गया था, जिसकी विसंगति इसमें कुछ दुर्गुण पाया गया को दूर करने के लिए क्या किया गया पूरे भारत में समान रूप से कानून लागू करने के लिए 1833 यानी 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के तहत 1834 में कौन आपका लॉर्ड मैकाले की क्या अध्यक्षता में क्या विधि आयोग किसके अध्यक्षता में 1834 में आपका लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में क्या है विधि आयोग का क्या गठन किया गया। इसने भारतीय दंड संहिता किसने आपका विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता का क्या है आपका प्रारूप तैयार किया जो संशोधित रूप में 1860 में क्या है आपका लागू हुआ। ये कहाँ लागू हुआ 1860 में क्या है भारत में लागू हुआ। कौन सा भारतीय दंड संहिता। ओके उसके बाद 1853 के चार्टर एक्ट से कौन सा आपका 1853 के चार्टर एक्ट से एक नया विधि आयोग बना। क्या बना भैया एक 1853 के चार्टर से एक नया विधि आयोग बना जिसकी सिफारिश पर क्या है 1861 में क्या भारतीय उच्च न्यायालय कौन सा आपका भारतीय उच्च न्यायालय ये देखना ना आपका भारतीय उच्च न्यायालय से कहाँ पारित हुआ जिसके द्वारा क्या आपका ये ना जिसके द्वारा आपका सुप्रीम कोर्ट और सदर दीवानी ये देख रहे हैं ना आपका सदर ये आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया और फिर ये सदर दीवानी हो गया कि स्थान पर देख रहे उसके सुप्रीम कोर्ट और सदर दीवानी की स्थान पर क्या हुआ आपका 1865 में कहाँ आपका हाई कोर्ट स्थापित हुआ कलकत्ता में हुआ और दूसरा कहाँ हुआ मद्रास चेन्नई में और तीसरा कहाँ हुआ आपका बंबई में क्या हाई कोर्ट का स्थापना की गया है। ये हाई कोर्ट स्थापित किया गया। फिर अंग्रेजों ने भारत को न्यायिक रूप से देखिए अब अंग्रेजों ने सोचा कि हमें भारत को अब न्यायिक रूप से एक सूत्रबद्ध किया जिसमें क्या है कानून निर्माण प्रक्रिया को किसके आपका जो भी कानून बनाते हैं उनके निर्माण की प्रक्रिया को क्या है एक संस्थागत बनाया और 1835 के चार्टर एक्ट में किसके एक्ट में 1833 के चार्टर एक्ट में क्या है पूरे भारत के लिए क्या है कानून बनाने का अधिकार क्या सपरिषद आपके गवर्नर जनरल के यानी उन्होंने क्या कहा कि भैया देखो अब हमें भारत में कानून बनाने के लिए एक क्या है एक न्याय की जरूरत पड़ेगी और हमें क्या है इसका कार्य किसको सौंपना चाहिए गवर्नर जनरल के परिषद को सौंप देना चाहिए। तो गवर्नर जनरल को सौंप दिया। अब अधिनियम जो पहले जो अधिनियम बने थे और जो पुराने कानून थे जो आपके पुराने कानूनों को संहिताबद्ध करते पुराने कानून को कुछ मिलाकर एक नया कानून बनाया और अंग्रेजों ने कानूनों की एक नई प्रणाली क्या है स्थापित की तथा अंग्रेजों ने नए कानून की नई प्रणाली स्थापित की जिसमें है आपका 1859 ये 1859 में सिविल प्रक्रिया संहिता लागू किया 1860 में भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया लागू किया और 1861 में क्या आपका अपराध प्रक्रिया संहिता को भी लागू की गया। तो ये थे हमारा क्या आपका अंग्रेजों का न्यायिक संगठन। तो ये आज हमारा न्यायिक संगठन यहीं पे समाप्त हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी क्लास की वीडियो पसंद आई थी। अगर मेरी क्लास की वीडियो आपको पसंद है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना और बताना कि कैसे ये आप लोगों को समझ में नहीं आया। तो ओके सी यू नेक्स्ट क्लास बाय बाय।